सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको देने वाला हूं। आपको बता दूं, सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि ईरान का एजेंडा यह है, ईरान के जनरल का बड़ा दावा है कि ईरान का एजेंडा यह है कि रूस से रूसी Su-35 फाइटर जेट जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। दोस्तों, आपको कल मैंने बताया था कि पहली बार ईरान ने एक साथ अपने 51 से 52 शहरों पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, क्योंकि ईरान को इस बात का पूरा यकीन है कि कभी भी उस पर कोई भी हमला कर सकता है, चाहे वो अमेरिका करे चाहे वो इजराइल करे। इसी बीच बड़ी खबर अब ये आई है कि Su-35 एडवांस फाइटर जेट जो है रूस का, वो ईरान लेने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है कि इसकी कीमत नहीं लेगा। यह अदला बदली वाला मामला है। 100 से ज्यादा ईरानी ड्रोन अभी बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ खरीदा है। जी हां, तो उनका दाम ना लेकर के उनके बदले Su-35 लेने की बात ईरान की तरफ से सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि हालात जंग के बन जाएंगे और अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के जनरल हमीद वाहिदी ने यह बड़ी बात बताई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिशें यही हैं कि जल्द से जल्द फाइटर जेट हमारे पास मौजूद हों। आपको बता दूं कि ईरान के पास इसके अलावा कई सारे फाइटर जेट ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन ईरान की एयरफोर्स इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हालांकि उसके ड्रोन और मिसाइल सिस्टम काफ़ी घातक और ख़तरनाक हैं, लेकिन अगर फाइटर जेट की बात करें तो ये कुछ फाइटर जेट जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराने हैं और ईरान के फाइटर जेट काफ़ी शक्तिशाली नहीं है, जैसे रूस का Su-35 है। अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस बात को कहा है कि हमने अमेरिका पर दबाव बनाया हुआ है कि किसी भी तरह से ईरान के साथ आप डील ना करें, लेकिन हमने इतना प्रेशर बनाया हुआ है जितना हमारा रिश्ता खराब ना हो सके। यानी इतना ही अमेरिका पर प्रेशर बनाया है जितने प्रेशर से अमेरिका और इजराइल के रिश्ते खराब ना हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इस न्यूक्लियर डील को हासिल ना कर सके। वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर पर पूरी तरह से पूरी दुनिया में नजर रखती है, उस एजेंसी और संस्था को सऊदी अरब की तरफ से $3.5 बिलियन खैरात में दिए गए हैं, डोनेट किया गया है। बता दूं, ईरान के लॉ मेकर मोहम्मद जावेद ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि हम ईरान अपने ड्रोन को, यानी ईरानी ड्रोन को इराक समेत अपने दोस्तों को देंगे, ताकि वो इस ड्रोन, हमारे ड्रोन के जरिए अपने देश, अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सके। तुर्की के नक्शे कदम पर ईरान चलता हुआ अब यह फैसला कर रहा है कि अपने ड्रोनों को अपने दोस्तों को बेचेगा। वहीं आपको बता दूं, ईरान ने 12 बहाई कम्युनिटी के लोगों को गिरफ्तार किया है, ये कहते हुए कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जो हमारे देश के लिए बड़ा खतरा था। आपको बता दूं कि गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान और UAE के रिश्ते बिल्कुल ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। कई साल बाद आपको बता दूं, UAE का एनवॉय अब ईरान पहुंच चुका है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि लेबनान ने अपने बॉर्डर पर हिजबुल्लाह समेत कई सारी मिलिट्रियों को तैनात कर दिया है, हथियारों को बढ़ा दिया है। इसी बीच में बड़ी खबर यह आ रही है कि लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब इजराइल ने भी 3 दिन के लिए खतरनाक मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। कई इलाकों और कई शहरों और कई देशों के बीच टकराव का माहौल बना हुआ है। आपको पता है, एक तरफ तुर्की और ग्रीस भिड़ने वाले हैं, दूसरी तरफ चाइना और ताइवान भिड़े हुए हैं, तीसरी तरफ यूक्रेन और रशिया लगे हुए हैं, चौथी तरफ अमेरिका, ईरान और इजराइल ईरान होने वाला है। बहुत कुछ हो रहा है क्षेत्र में। वहीं आपको बता दूं कि जॉर्डन वैली में इजराइल के इलाके में इजरायली बस पर, जिस बस में यहूदी सवार थे और 6 से 7 आर्मी के लोग और पुलिस के जवान यानी इजरायली मिलिट्री मौजूद थी, बस के ऊपर सामने से हमला किया गया। CCTV फुटेज देखिए, जिसके बाद बताया गया है कि 3 लोगों ने हमला किया था, फिलिस्तीनियों की तरफ से हमला ये था, और जिसके बाद बस में आग लग गई। घायल यहूदी भी हुए जो बस के अंदर थे और कई सैनिक भी घायल हुए हैं। मरने की खबर अभी नहीं आई है। हमला करने के बाद वो तीनों फिलिस्तीनी फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में उनकी ही खुद की कार में आग लग गई, जिसके बाद 2 उसी वक्त झुलस गए आग में, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इजराइल ने जांच में बताया है कि उनमें 2 जिनको हमने पकड़ लिया है वो 2 फिलिस्तीनी हैं, जो तीसरा फरार है बताया जा रहा है कि वो खुद यहूदी था। तो यहूदी की मदद से 2 फिलिस्तीनियों ने मिलकर इजराइलियों पर बड़ा हमला किया।
इसके बाद हमास का बड़ा बयान आया। हमास का बड़ा बयान यह है कि जॉर्डन वैली में, हमास कह रहा है जॉर्डन वैली में जो भी इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ हुआ है, ये उसका एक्शन का रिएक्शन है जो लगातार इजराइल फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की एक बड़ी खबर यह है कि जॉर्डन के अंदर जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल हो रही है जिसमें 18 देश शामिल हैं, जिनमें जॉर्डन, यूके, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, यूएस, कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी, इजिप्ट, यूएई, लेबनान, इराक, यमन, ये सभी देश शामिल हैं। सीरिया का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो घर, आम लोगों के घरों पर जाकर गिर गया। घर के अंदर कोई था या नहीं ये नहीं मालूम अभी तक, लेकिन हेलीकॉप्टर में जितने भी क्रू मेंबर थे सारे मारे गए। वहीं आपको बता दूं कि हमास ने 5 फिलिस्तीनियों को जासूसी का इल्जाम लगाकर फांसी दे डाली है। जी हाँ, मौत की घाट उतार दिया। हमास का कहना है कि ये इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए जासूसी कर रहे थे। इसके अलावा तुर्की की खबर बताऊं तो तुर्की और अजरबैजान आज से मिलिट्री ड्रिल करना शुरू कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर हवाई कलाकारी दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। आपको पता है कि तुर्की की सरकार और मिलिट्री कूप करने के लिए, सरकार पलटने के लिए आए दिन कोशिशें होती रहती हैं। रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने अपने ही देश के अंदर खतरनाक ऑपरेशन रन किया और 90 सरकार विरोधी गतिविधि करने वालों को सीधा गोली मार दी है। 3 लोगों ने सरेंडर कर दिया है। अब इसको आप तानाशाह कहें या कुछ और, कमेंट का इंतजार है। बात तुर्की ही की हो रही है तो आपकी स्क्रीन पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। कहा यह जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन प्रोग्राम रन कर रहा है। नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है। इस फेस्टिवल के अंदर तुर्की अपने फाइटर जेट समेत ड्रोन, इसके अलावा जितनी उसकी हवाई ताकत है वो सब आम जनता को और सारी दुनिया को दिखा रहा है। दोस्तों ये थी अभी तक की मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें, वो भी जल्दी जल्दी। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।